जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने तीसरे, चौथे और पांचवें दिन का युद्ध पढ़ा था महाभारत में, और भीष्म पर्व चल रहा है और छठा दिन का युद्ध आरंभ हो चुका है और अर्जुन और कृष्ण को कौरवों ने घेर लिया है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जब अर्जुन और श्री कृष्ण के ऊपर सभी बाण वर्षा करने लगे तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर इंद्रास्त्र छोड़ा और अपने बाणों से शत्रुओं की सारी बाण वर्षा को रोक दिया। अर्जुन के इस पराक्रम ने सभी को चकित कर दिया। उनके सामने जितने राजा, घुड़सवार और गजारोही आए उनमें से कोई भी घायल हुए बिना न रहा। तब उन सब ने भीष्म जी की शरण ली। उस समय अर्जुन के बल रूपी अगाध जल में डूबते हुए उन वीरों के भीष्म जी ही जहाज हुए। उनके इस प्रकार भाग आने से आपकी सेना छिन्न भिन्न हो गई और आंधी चलने से जैसे समुद्र में क्षोभ उत्पन्न होने लगता है उसी प्रकार उसमें खलबली पड़ गई। अब भीष्म जी बड़ी फुर्ती से अर्जुन के सामने आए और उनसे युद्ध करने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने बाण मारकर मत्स्यराज विराट को घायल कर दिया तथा एक बाण से उनकी ध्वजा को और दूसरे से धनुष को काट डाला। सेना नायक विराट ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और कई चमचमाते हुए बाण लिए। फिर उन्होंने 3 बाणों से आचार्य को बींध दिया। 4 से उनके घोड़ों को मार डाला, 1 से ध्वजा काट डाली, 5 से सारथी को मार गिराया और 1 से धनुष काट डाला। इससे द्रोणाचार्य जी बड़े कुपित हुए। उन्होंने 8 बाणों से विराट के घोड़ों को नष्ट कर दिया और 1 से उनके सारथी को मार डाला। विराट रथ से कूद पड़े और अपने पुत्र के रथ पर चढ़ गए। तब वे पिता पुत्र दोनों ही भीषण बाण वर्षा करके बलात् आचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे। इससे चिढ़कर आचार्य ने राजकुमार शंख पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। वह बाण शंख के हृदय को बेधकर उसके खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। शंख के हाथ का धनुष उसके पिता के ही पास गिर गया और वह स्वयं रणभूमि में लौट गया। पुत्र को मरा हुआ देखकर राजा विराट डर गए और द्रोणाचार्य को छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चले गए। तब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों की विशाल वाहिनी को सैकड़ों हजारों भागों में विभक्त कर दिया। शिखंडी ने अश्वत्थामा के सामने आकर 3 बाणों से उनकी भ्रकुटी के बीच में चोट की। इससे क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने बहुत से बाण बरसाकर आधे निमेष में ही शिखंडी की ध्वजा, सारथी, घोड़ों और हथियारों को काटकर गिरा दिया। घोड़ों के मारे जाने से वह रथ से कूद पड़ा और हाथ में ढाल तलवार लेकर बाज के समान बड़े क्रोध से झपटा। रणांगण में तलवार लेकर घूमते हुए शिखंडी पर वार करने का अश्वत्थामा को अवसर तक नहीं मिला। फिर उन्होंने उस पर सहस्त्रों बाण छोड़े। शिखंडी ने उस सारी बाण वर्षा को अपनी तलवार से ही काट दिया। तब तो अश्वत्थामा ने उसकी ढाल और तलवार को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया और अनेकों फौलादी बाणों से शिखंडी को भी बींध दिया। अब शिखंडी जल्दी से सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। इधर वीरवर सात्यकी ने अपने पहने बाणों से राक्षस अलम्बुश को घायल कर दिया। इस पर अलम्बुश ने भी अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर सात्यकी का धनुष काट दिया और उसे भी अनेकों बाणों से घायल कर दिया। फिर उसने राक्षसी माया करके उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखने में आया, क्योंकि ऐसे तीखे तीखे बाणों की चोट खाने पर भी उसे रणभूमि में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अर्जुन से मिला हुआ इंद्रास्त्र चढ़ाया, उससे वह राक्षसी माया तत्काल भस्म हो गई। फिर उसने अनेकों बाण बरसाकर अलम्बुश को ढक दिया। इस प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित होने पर वह राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमि से भाग गया। सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से आपके पुत्रों पर भी प्रहार किया और वे भी भयभीत होकर भाग गए। इसी समय द्रुपद के पुत्र महाबली दृष्टद्युम्न ने अपने तीखे तीरों से आपके पुत्र राजा दुर्योधन को ढक दिया, किंतु इससे दुर्योधन को कोई घबराहट नहीं हुई और बड़ी फुर्ती से उसने 90 बाण छोड़कर दृष्टद्युम्न को बींध दिया। तब दृष्टद्युम्न ने कुपित होकर उसका धनुष काट डाला, चारों घोड़ों को मार गिराया और 7 तीखे बाणों से स्वयं उसे भी घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और तलवार लेकर पैदल ही दृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। इतने ही में शकुनी ने आकर उसे अपने रथ में बैठा लिया। इस प्रकार दुर्योधन को परास्त कर दृष्टद्युम्न ने आपकी सेना का संहार करना आरंभ किया। इसी समय महारथी कृतवर्मा ने भीमसेन को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब भीमसेन ने भी हंसकर कृतवर्मा पर बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके चारों घोड़ों को मारकर ध्वजा और सारथी को भी गिरा दिया तथा कृतवर्मा को भी बहुत से बाणों से घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा बड़ी फुर्ती से आपके साले वृषक के रथ पर चढ़ गया। फिर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरकर दंडपाणी यमराज के समान आपकी सेना का संहार करने लगे। महाराज, अभी दोपहर नहीं हुआ था कि अवंती नरेश विंद और अनुविंद इरावान को आते देखकर उसके सामने आ गए। बस उनका बड़ा रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। इरावान ने क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों को अपने तीखे बाणों से बींध दिया। बदले में उन्होंने भी इरावान को अपने बाणों से घायल कर दिया। फिर इरावान ने 4 बाणों से अनुविंद के चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया तथा 2 तीक्ष्ण बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट गिराया। तब अनुविंद अपने रथ से उतरकर विंद के रथ पर चढ़ गया। फिर उन दोनों वीरों ने एक ही रथ पर बैठकर इरावान पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। इसी प्रकार इरावान ने भी क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों पर बाणों की झड़ी लगा दी तथा उनके सारथी को मारकर गिरा दिया। तब उनके घोड़े भय से चौंककर उनके रथ को लेकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार उन दोनों वीरों को जीतकर इरावान अपना
पुरुषार्थ दिखाते हुए बड़ी तेजी से आपकी सेना को ध्वंस करने लगा। इस समय राक्षस राज घटोत्कच रथ पर चढ़कर भगदत्त के साथ युद्ध कर रहा था। उसने बाड़ों की झड़ी लगाकर भगदत्त को बिल्कुल ढक दिया। तब उन्होंने उन सब बाड़ों को काटकर बड़ी फुर्ती से घटोत्कच के मर्म स्थानों पर वार किया, किंतु अनेकों बाड़ों से घायल होने पर भी वह घबराया नहीं। इससे कुपित होकर प्राग ज्योतिष नरेश ने 14 तोमर छोड़े, किंतु घटोत्कच ने उन्हें तत्काल काट डाला और 70 बाड़ों से भगदत्त पर वार किया। तब भगदत्त ने उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घटोत्कच ने अश्वहीन रथ में से ही उन पर बड़े वेग से शक्ति छोड़ी, किंतु भगदत्त ने उसके 3 टुकड़े कर दिए और वह बीच ही में पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति को व्यर्थ हुई देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणांगण से भाग गया। घटोत्कच का बल पराक्रम सर्वत्र विख्यात था। उसे संग्राम भूमि में सहसा यमराज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे। उसी को इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत्त अपने हाथी पर चढ़े पांडवों की सेना का संहार करने लगे। इधर मद्रराज शल्य अपनी बहन के युगल पुत्र नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को अपने बाड़ों से एकदम ढक दिया। तब सहदेव ने भी बाढ़ बरसाकर उनकी प्रगति को रोक दिया। सहदेव के बाड़ों से आच्छादित होने पर शल्य उसके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी माता के संबंध से उन दोनों भाइयों को भी अपने मामा का जौहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने ही में महारथी शल्य ने 4 बाढ़ छोड़कर नकुल के चारों घोड़ों को यमराज के घर भेज दिया। नकुल तुरंत ही रथ से कूदकर अपने भाई के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ में बैठकर बड़ी फुर्ती से बाढ़ बरसाकर मद्रराज को ढक दिया। इसी समय सहदेव ने कुपित होकर मद्रराज पर एक बाढ़ छोड़ा। वह उनके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसकी चोट से मद्रराज व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उसकी वेदना से अचेत हो गए। उन्हें संज्ञा शून्य देखकर सारथी रथ को रण क्षेत्र से बाहर ले आया। यह देखकर आपकी सेना के सब वीर उदास हो गए तथा महारथी नकुल और सहदेव अपने मामा को परास्त करके हर्ष ध्वनि और शंखनाद करने लगे। संजय ने कहा, महाराज, जब सूर्यदेव आकाश के बीचों बीच में आ गए तो राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु को देखकर उसकी ओर अपने घोड़े बढ़ा दिए तथा 9 बाढ़ छोड़कर उसे घायल कर दिया। श्रुतायु ने उन बाड़ों को हटाकर युधिष्ठिर पर 7 बाढ़ छोड़े। वे उनके कवच को फोड़कर उनका रक्त पीने लगे। इससे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़े। उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीवों को ऐसा जान पड़ने लगा मानो ये तीनों लोगों को भस्म कर देंगे। यह देखकर देवता और ऋषि लोग सब लोगों की शांति के लिए स्वस्ति वाचन करने लगे। आपकी सेना ने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी, किंतु यशस्वी युधिष्ठिर ने धैर्य धारण कर अपने क्रोध को दबा दिया और श्रुतायु के धनुष को काटकर उसकी छाती को बीन दिया। फिर शीघ्र ही उसके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। राजा युधिष्ठिर का ऐसा पुरुषार्थ देखकर श्रुतायु अपना अश्वहीन रथ छोड़कर भाग गया। इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने श्रुतायु को परास्त कर दिया तो राजा दुर्योधन की सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। दूसरी ओर चेकितान महारथी कृपाचार्य को बाड़ों से आच्छादित करने लगा। तब कृपाचार्य ने उन सब बाड़ों को रोककर स्वयं अपने बाड़ों से चेकितान को घायल कर दिया। फिर उन्होंने उसके धनुष को काट डाला, सारथी को मार गिराया तथा घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया। तब चेकितान ने रथ से कूदकर हाथ में गदा ले ली। उस गदा से उसने कृपाचार्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला। कृपाचार्य ने पृथ्वी पर खड़े खड़े ही उस पर 16 बाढ़ छोड़े। वे बाढ़ चेकितान को घायल करके धरती में घुस गए। इससे उसका क्रोध बढ़ गया और उसने अपनी गदा कृपाचार्य जी पर छोड़ी। आचार्य ने उसे आती देखकर अपने सहस्त्रों बाड़ों से रोक दिया। तब चेकितान हाथ में तलवार लेकर उनके सामने आया। इधर आचार्य ने भी तलवार लेकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। अब वे दोनों वीर एक दूसरे पर तीखी तलवारों के वार करते हुए पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। युद्ध में अत्यंत परिश्रम पड़ने के कारण उन दोनों को ही मूर्छा आ गई। इतने ही में सौहार्दवर्ष वहां करकर्ष दौड़ आया और चेकितान की ऐसी दशा देखकर उसे अपने रथ में चढ़ा लिया। इसी प्रकार शकुनी ने भी बड़ी फुर्ती से कृपाचार्य को अपने रथ में बैठा लिया। दृष्टकेतु ने 90 बाड़ों से भूरिश्रवा को घायल कर दिया। इस पर भूरिश्रवा ने अपने चोखे चोखे बाड़ों से महारथी दृष्टकेतु के सारथी और घोड़ों को मार डाला। तब महामना दृष्टकेतु उस रथ को छोड़कर शतानी के रथ पर चढ़ गया। इसी समय चित्रसेन, विकट और दुर्मर्शन ने अभिमन्यु पर धावा किया। अभिमन्यु ने आपके इन सब पुत्रों को रथहीन तो कर दिया, किंतु भीमसेन की प्रतिज्ञा याद करके उनका वध नहीं किया। फिर सेना के सहित पितामह भीष्म को अकेले बालक अभिमन्यु की ओर जाते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हर्षिकेश, जिधर ये बहुत से रथ दिखाई दे रहे हैं उधर ही आप अपने घोड़ों को भी बढ़ाइए। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने जहां संग्राम हो रहा था उस ओर रथ हाका। अर्जुन को आपके वीरों की ओर बढ़ते देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गई। अर्जुन ने भीष्म जी की रक्षा करने वाले राजाओं के पास पहुंचकर उनमें से सुशर्मा से कहा, मैं जानता हूं कि तुम बड़े उत्तम योद्धा हो और हमारे पुराने शत्रु हो, किंतु देखो आज तुम्हें तुम्हारी अनीति का कठोर फल मिलने वाला है। आज मैं तुम्हारे परलोकवासी पितामहों का दर्शन करा दूंगा। सुशर्मा ने अर्जुन के ऐसे कठोर वचन सुनकर भी भला बुरा कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत से राजाओं के सहित अर्जुन के आगे आकर उन्हें सब ओर से घेर कर बाढ़ बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने एक क्षण में ही उन सबके धनुष काट डाले और उन्हें निशेष करने के लिए एक साथ ही सबको अपने बाड़ों से बीन दिया। अर्जुन की मार से वे खून में लथपथ हो गए, उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए, सिर धरती पर लुढ़कने लगे, कवचों के धुर्रे उड़ गए और उनके प्राण शरीरों से कूच कर गए। इस प्रकार पार्थ के पराक्रम से पराभूत होकर वे एक साथ ही धराशायी हो गए। अपने साथी राजाओं को इस प्रकार मारा गया देखकर त्रिगर्त राज सुशर्मा बड़ी फुर्ती से बचे हुए राजाओं को साथ लेकर आगे आया।
जब शिखंडी आदि वीरों ने देखा कि अर्जुन पर शत्रुओं ने धावा किया है तो वे उनके रथ की रक्षा के लिए तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उनकी ओर चले। अर्जुन ने भी त्रिगर्त राज के साथ अनेकों राजाओं को आते देख अपने गांडीव धनुष से अनेकों तीखे बाढ़ छोड़कर उन सभी का सफाया कर दिया। फिर दुर्योधन और जयद्रथ आदि राजाओं को भी खदेड़कर वे भीष्म जी के पास पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर भी मद्र राज को छोड़कर भीमसेन तथा नकुल सहदेव के सहित भीष्म जी से ही युद्ध करने के लिए आ गए, किंतु भीष्म जी समस्त पांडु पुत्रों के सामने आ जाने पर भी घबराए नहीं। इस समय शिखंडी तो पितामह का वध करने पर ही उतारू हो गया। उसे इस प्रकार बड़े वेग से धावा करते देख राजा शल्य अपने भीषण शस्त्रों से रोकने लगे, किंतु इससे शिखंडी की गति में कोई अंतर नहीं पड़ा। उसने वारुणास्त्र लेकर शल्य के सब अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। भीमसेन गदा लेकर पैदल ही जयद्रथ की ओर दौड़े। उन्हें अपनी ओर बड़े वेग से आते देख जयद्रथ ने 500 तीखे बाढ़ छोड़कर सब ओर से घायल कर दिया, किंतु भीमसेन ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे और भी क्रोध में भर गए और उन्होंने सिंधुराज के घोड़ों को मार डाला। यह देखकर आपका पुत्र चित्रसेन भीमसेन को काबू में करने के लिए झपटा और इधर से भीमसेन भी गरजकर गदा घुमाते हुए उस पर टूटे। भीम की वह यमदंड के समान प्रचंड गदा देखकर सब कौरव उसके प्रहार से बचने के लिए आपके पुत्र को छोड़कर भाग गए। गदा को अपनी ओर आती देखकर भी चित्रसेन घबराया नहीं। वह ढाल तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और एक दूसरे स्थान पर चला गया। उस गदा ने चित्रसेन के रथ पर गिरकर उसे सारथी और घोड़ों के सही चूर चूर कर दिया। इतने ही में चित्रसेन को रथहीन देखकर विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। इस प्रकार जब संग्राम बहुत घोर होने लगा तो भीष्म जी राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उस समय पांडव पक्ष के सब वीर कांपने लगे और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो अब युधिष्ठिर मृत्यु के मुंह में पड़ना ही चाहते हैं। इधर महाराज युधिष्ठिर भी नकुल सहदेव के सहित भीष्म जी पर टूट पड़े। उन्होंने भीष्म जी पर सहस्त्रों बाढ़ छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया, किंतु भीष्म जी ने उन सबको सहकर आधे निमेष में ही अपने बाढ़ समुदाय से युधिष्ठिर को अदृश्य कर दिया। राजा युधिष्ठिर ने क्रोध में भरकर भीष्म जी पर नाराज बाढ़ छोड़ा, पर पितामह ने बीच ही में उसे काटकर युधिष्ठिर के घोड़े भी मार डाले। धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुल के रथ पर चढ़ गए। भीष्म जी ने सामने आने पर नकुल और सहदेव को भी बाढ़ों से आच्छादित कर दिया। तब राजा युधिष्ठिर भीष्म जी का वध करने के लिए बहुत विचार करने लगे। उन्होंने अपने पक्ष के सब राजा और सुहृदों से कहा कि सब लोग मिलकर भीष्म जी को मारो। यह सुनकर सब राजाओं ने भीष्म जी को घेर लिया, किंतु भीष्म जी सब ओर से घिर जाने पर भी अपने धनुष से अनेकों महारथियों को धराशायी करते हुए क्रीड़ा करने लगे। जब यह घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया तो दोनों ही ओर की सेनाओं में बड़ी खलबली मची। दोनों ओर की व्यूह रचना टूट गई। इस समय शिखंडी बड़े वेग से पितामह के सामने आया, किंतु भीष्म जी उसके पूर्व स्त्रीत्व का विचार करके उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दे संजय वीरों की ओर चले गए। भीष्म को अपने सामने देखकर वे सब बड़े हर्ष से सिंहनाद और शंखध्वनि करने लगे। अब भगवान भास्कर पश्चिम की ओर ढुलक चुके थे। इस समय युद्ध ने ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओर के रथी और गजारोही एक दूसरे में मिल गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और महारथी सात्यकी शक्ति और तोमर आदि की वर्षा करके कौरवों की सेना को पीड़ित करने लगे। इससे आपके योद्धाओं में बड़ा हाहाकार होने लगा। उनका आर्तनाद सुनकर अवंती देशीय विंद और अनुविंद धृष्टद्युम्न के सामने आए। उन दोनों ने उसके घोड़ों को मारकर उसे बाड़ों की वर्षा से बिल्कुल ढक दिया। पांचाल कुमार तुरंत ही अपने रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। तब महाराज युधिष्ठिर बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारों पर टूट पड़े। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तैयारी के साथ विंद और अनुविंद को घेर कर खड़ा हो गया। अब सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर पहुंचकर प्रवाहहीन हो रहे थे। इधर युद्ध भूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी थी तथा सब और राक्षस पिशाच एवं अन्य मांसाहारी जीव दिखने लगे थे। इसी समय अर्जुन ने सुशर्मा आदि राजाओं को परास्त कर अपने शिविर को कूच किया। धीरे धीरे रात्रि होने लगी। महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन भी सेना के सहित अपने शिविर को लौटे। इधर दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कौरव वीर भी अपनी अपनी सेना के सहित अपने अपने डेरों पर चले गए। इस प्रकार रात होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अपनी अपनी छावनियों में चले आए। वहां दोनों पक्षों के वीर एक दूसरे की वीरता की बड़ाई करने लगे। उन्होंने अपने शरीरों में से बाढ़ निकालकर तरह तरह के जलों से स्नान किया तथा पहरा देने के लिए विधिवत चौकीदारों को नियुक्त किया। 7वें दिन का युद्ध आरंभ होता है। संजय ने कहा, रात्रि में सुखपूर्वक विश्राम करके सबेरा होने पर कौरव और पांडव पक्ष के राजा लोग पुनः युद्ध के लिए छावनी से बाहर निकले। जब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि की ओर चली उस समय महासागर की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल होने लगा। तदंतर दुर्योधन, चित्रसेन, विविशंति, भीष्म, द्रोणाचार्य ने एकत्र होकर बड़े यत्न से कौरव सेना का व्यूह निर्माण किया। वह महाव्यूह सागर के समान था। हाथी, घोड़े आदि वाहन ही उसकी तरंग मालाएं थी। समस्त सेना के आगे आगे भीष्म जी चले। उनके साथ मालवा, दक्षिण भारत तथा उज्जैन के योद्धा थे। इनके पीछे कुलिंद, पारद, शूद्रक तथा मालव देशीय वीरों के साथ आचार्य द्रोण थे। द्रोण के पीछे मगध और कलिंग आदि देशों के योद्धाओं को साथ लेकर राजा भगदत्त चले। उनके बाद राजा बृहद्वल था। उसके साथ मेकल तथा कुरुविंद आदि देशों के योद्धा थे। बृहद्वल के पीछे त्रिगर्त राज चल रहा था। उसके पीछे अश्वत्थामा था और उसके बाद शेष सेनाओं के साथ भाइयों सहित दुर्योधन था और सबसे पीछे कृपाचार्य जी चल रहे थे।
महाराज, आपके योद्धाओं का वह महाव्यूह देखकर धृष्टद्युम्न ने शंगाटक नाम के व्यूह की रचना की। वह देखने में अत्यंत भयानक और शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला था। उसके दोनों श्रृंगों के स्थान पर भीमसेन तथा सात्यकी स्थित हुए। उनके साथ कई हजार रथ, घोड़े और पैदलों की सेना थी। उन दोनों के मध्य में अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे। इसके बाद दूसरे दूसरे महान धनुर्धर राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ उस व्यूह को पूर्ण किया। उनके पीछे अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदी के पुत्र और घटोत्कच आदि थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण कर पांडव भी विजय की अभिलाषा से युद्ध करने के लिए डट गए। रणभेरी बज उठी, शंखनाद होने लगा, ललकारने, ताल ठोकने और जोर जोर से पुकारने की आवाज आने लगी। इस तुमुल नाद से सारी दिशाएं गूंज उठी। कौरव और पांडव दोनों दलों के योद्धा परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। इतने ही में अपने रथ की घरघराहट से दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए भीष्म जी आ पहुंचे। यह देख धृष्टद्युम्न आदि महारथी भी भैरवनाद करते उनका सामना करने को दौड़े। फिर तो दोनों सेनाओं में भयंकर संग्राम छिड़ गया। पैदल से पैदल, घोड़े से घोड़े, रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना मुश्किल होता है, उसी प्रकार जब उस समर में भीष्म जी क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे तो पांडवों का उनकी ओर देखना कठिन हो गया। भीष्म जी सोमक, संजय और पांचाल राजाओं को बाड़ों से रणभूमि में गिराने लगे। वे भी मृत्यु का भय छोड़कर भीष्म पर ही टूट पड़े। भीष्म ने बड़ी शीघ्रता से उन महारथी वीरों की भुजाएं काट डाली, सिर उड़ा दिए और रथियों को रथ से गिरा दिया। घोड़ों पर से घुड़सवारों के मस्तक कटकर गिरने लगे। पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे गजराज रणभूमि में मरकर पड़े दिखाई देने लगे। उस समय महाबली भीमसेन के सिवा पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका। केवल भीमसेन ही उन पर लगातार प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया। पांडव भी प्रसन्नता पूर्वक सिंहनाद करने लगे। जिस समय वह नरसंहार मचा हुआ था, दुर्योधन अपने भाइयों के साथ भीष्म जी के रक्षा के लिए आ पहुंचा। इतने में महारथी भीम ने भीष्म जी के सारथी को मार डाला। सारथी के गिरते ही घोड़े रथ लेकर भाग गए। भीमसेन रणभूमि में सब ओर विचरने लगे। उन्होंने एक तीक्ष्ण बाढ़ से आपके पुत्र सुनाभ का सिर काट दिया। इस पर उसके भाइयों में से 7 जो वहां उपस्थित थे अमर्ष में भर गए और भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। महोदर ने 9, आदित्य केतु ने 70, ब्रह्मर्षि ने 5, कुंडधार ने 90, विशालाक्ष ने 5, पंडितक ने 3 और अपराजित ने अनेकों बाण मारकर महाबली भीम को घायल कर दिया। शत्रु की चोट भीमसेन नहीं सह सके। उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को दबाकर एक तीखे बाढ़ से अपराजित का सुंदर मस्तक काट डाला। दूसरे बाढ़ से कुंडधार को यमलोक भेज दिया। एक बाढ़ पंडितक के ऊपर छोड़ा जो उसका प्राण लेकर पृथ्वी में समा गया। फिर 3 बाढ़ों से विशालाक्ष का मस्तक काट गिराया। एक बाढ़ महोदर की छाती में मारा, छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद एक बाढ़ से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका सिर भी उड़ा दिया। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने ब्रह्माशी को भी यमलोक का अतिथि बनाया। तदंतर आपके अन्य पुत्र रणभूमि से भाग चले। उनके मन में यह भय समा गया कि भीमसेन ने जो सभा में कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी उसे आज ही पूर्ण कर डालेगा। भाइयों के मरने से दुर्योधन को बड़ा क्लेश हुआ। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सब लोग मिलकर इस भीम को मार डालो। इस प्रकार अपने बंधुओं की मृत्यु देखकर आपके पुत्रों को विदुर जी की कही बात याद आ गई। वे मन ही मन सोचने लगे, विदुर जी बड़े बुद्धिमान और दिव्यदर्शी हैं। उन्होंने हमारे हित की दृष्टि से जो कुछ कहा था वह इस समय सत्य हो रहा है। इसके बाद दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया और बड़े दुख के साथ फूट फूट कर रोने लगा। बोला, मेरे भाई बड़ी तत्परता के साथ लड़ रहे थे, उन्हें भीमसेन ने मार डाला तथा दूसरे योद्धाओं का भी वह संहार कर रहा है। आप तो मध्यस्थ बने बैठे और हम लोगों की बराबर उपेक्षा करते जा रहे हैं। देखिए मेरा प्रारब्ध कितना खोटा है। सचमुच में बड़े बुरे रास्ते पर आ गया। यद्यपि दुर्योधन की बातें कठोर थी तो भी उन्हें सुनकर भीष्म जी की आंखों में आंसू भर आए। वे कहने लगे, बेटा, मैंने, आचार्य द्रोण ने, विदुर ने तथा तुम्हारी माता यशस्विनी गांधारी ने भी यह परिणाम सुझाया था, किंतु उस समय तुम नहीं समझे। मैंने यह भी कहा था कि मुझे और आचार्य द्रोण को युद्ध में न लगाना, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूं, धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिसको भीमसेन अपने सम्मुख देखेगा अवश्य मार डालेगा। इस संग्राम का चरम फल स्वर्ग की प्राप्ति ही मानकर स्थिर भाव से युद्ध करो। पांडवों को तो इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। उस दिन दोपहर के समय भयंकर संग्राम छिड़ा। बड़ा भारी जनसंहार हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर के आगे से उनकी सारी सेना क्रोध में भरकर भीष्म के ऊपर चढ़ाई। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, समस्त सोमक योद्धाओं के साथ राजा द्रुपद और विराट, केकय राजकुमार, धृष्टकेतु और कुंती भोज ने एक साथ भीष्म पर ही चढ़ाई कर दी। अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा चेकितान ये दुर्योधन के भेजे हुए राजाओं का सामना करने लगे तथा अभिमन्यु, घटोत्कच और भीमसेन ने कौरवों पर धावा किया। इस प्रकार 3 भागों में विभक्त होकर पांडव लोग कौरव सेना का संहार करने लगे। इसी प्रकार कौरवों ने भी अपने शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य ने क्रुद्ध होकर सोमक और संजयों पर आक्रमण किया और उन्हें यमलोक भेजने लगे। उस समय संजयों में हाहाकार मच गया। दूसरी ओर महाबली भीमसेन ने कौरवों का संहार आरंभ किया। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे को मारने और मरने लगे। खून की नदी बह चली। वह घोर संग्राम यमलोक की वृद्धि कर रहा था।
भीमसेन हाथी सवारों की सेना में पहुंचकर उन्हें मृत्यु की भेंट कर रहे थे। नकुल और सहदेव आपके घुड़सवारों पर टूट पड़े थे। उनके मारे हुए सैकड़ों हजारों घोड़ों की लाशों से रणभूमि पट गई। अर्जुन ने भी बहुत से राजाओं को मार गिराया था। उनके कारण वहां की भूमि बड़ी भयंकर दिख पड़ती थी। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और कृतवर्मा आदि क्रोध में भरकर युद्ध करने लगते थे तो पांडवी सेना का संहार होने लगता था और पांडवों के कुपित होने पर आपके पक्ष वाले वीरों का विनाश आरंभ हो जाता था। इस प्रकार दोनों सेनाओं का संहार जारी था। संजय ने कहा, जिस समय बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनी ने पांडवों पर धावा किया। उसके साथ ही बहुत बड़ी सेना के साथ कृतवर्मा भी था। इनका मुकाबला करने के लिए अर्जुन का पुत्र इरावान आया। इरावान का जन्म नाग कन्या के गर्भ से हुआ था। वह बहुत ही बलवान था। जब शकुनी तथा गांधार देश के अन्य वीर पांडव सेना का व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गए तो इरावान ने अपने योद्धाओं से कहा, वीरों, ऐसी युक्ति से काम लो जिससे कौरव योद्धा आज अपने सहायक और वाहनों सहित मार डाले जाए। इरावान के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार मारकर गिराने लगे। अपनी सेना का यह विध्वंस सुबल के पुत्रों से नहीं सहा गया। उन्होंने दौड़कर इरावान को चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। इरावान के शरीर पर आगे पीछे अनेकों घाव हो गए। सारा बदन लहू से भीग गया। वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओर से बहुतों की मार पड़ रही थी, तो भी न तो वह अधीर हुआ और न व्यथा से व्याकुल ही। उसने अपने तीखे बाड़ों से सबको बींध कर मूर्छित कर दिया। फिर अपने शरीर में धसे हुए प्रासों को खींचकर निकाला और उन्हें सुबल पुत्रों पर बड़े वेग से प्रहार किया। इसके बाद उसने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार और ढाल तथा सुबल के पुत्रों को मार डालने की इच्छा से वह पैदल ही आगे बढ़ा। इतने में उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे क्रोध में भरकर इरावान पर टूट पड़े। साथ ही वे उसे कैद करने का उद्योग करने लगे। परंतु ज्यों ही वे निकट आए, इरावान ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अस्त्र शस्त्र, बाहु तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमें से केवल वृषभ नामक राजकुमारी जीवित बचा। उन सबको गिरा देख दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ और वह अलम्बुश नामक राक्षस के पास पहुंचा। वह राक्षस देखने में बड़ा भयानक और मायावी था तथा बक्कासुर का वध करने के कारण भीमसेन से बैर मानता था। उससे दुर्योधन ने कहा, वीरवर, देखो यह अर्जुन का पुत्र इरावान बहुत बलवान तथा मायावी है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरी सेना का संहार न कर सके। तुम इच्छानुसार जहाँ चाहो जा सकते हो। मायास्त्र में भी प्रवीण हो, अतः जैसे बने इस इरावान को तुम युद्ध में मार डालो। वह भयंकर राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ इरावान के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इरावान ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपनी ओर आते देख राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया से 2000 घोड़े उत्पन्न किए तथा उन पर माया के ही सवार बिठाए। वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में शूल तथा पटिश लिए हुए थे। उन मायामय राक्षसों का इरावान की सेना के साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओर के योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों रणोन्मत्त वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। राक्षस इरावान पर आक्रमण करता था और वह उसका वार बचा जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावान ने उसके धनुष और हाथे को काट डाला। तब वह इरावान को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ आकाश में उड़ गया। यह देख इरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाड़ों से बीनने लगा। महाराज, बाड़ों से बारंबार काटने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता और नौजवानी बना रहता था, क्योंकि राक्षसों में माया स्वाभाविक ही होती है और उनका रूप भी उनके इच्छा अनुसार हुआ करता है। इस प्रकार उसका जो जो अंग कटता था वही पुनः उत्पन्न हो जाता था। इरावान भी क्रोध में भरा हुआ था, अतः वह उस पर फरसे से बारंबार प्रहार कर रहा था। उससे छिदने के कारण अलम्बुश के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चीत्कार करने लगा। शत्रु को इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुश के क्रोध की सीमा न रही। उसने महाभयानक रूप बनाकर इरावान को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावान ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में इरावान की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावान को सब ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगा। इरावान ने शेष नाग के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षस को ढक दिया। तब अलम्बुश गरुण का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा। उसने इरावान के मात्र कुल के सब नागों को भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया। इरावान का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार जब अलम्बुश ने उस वीर अर्जुन कुमार को मार डाला तो समस्त राजाओं के साथ कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन को अपने पुत्र इरावान के मरने की खबर नहीं थी। वे भीष्म की रक्षा करने वाले राजाओं का संहार कर रहे थे तथा भीष्म जी भी मर्मभेदी बाड़ों से पांडवों के महारथियों को कंपित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे। इसी प्रकार भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने भी बड़ा भयानक युद्ध किया था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में बहुत भय समा गया। वे कहने लगे, अकेले द्रोणाचार्य संपूर्ण सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं, फिर जब इनके साथ पृथ्वी के प्रसिद्ध शूरवीर भी हैं तो उनकी विजय के लिए क्या कहना है।
उस दारुण संग्राम में दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह सके और आवेश से होकर बड़ी कठोरता के साथ लड़ने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इरावान को मरा हुआ देखकर महारथी पांडवों ने उस युद्ध में क्या किया? संजय ने कहा, राजन, इरावान मारा गया यह देख भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने बड़ी विकट गर्जना की। उसकी आवाज से समुद्र, पर्वत और वनों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर नाद को सुनकर आपके सैनिकों के पैरों में काठ मर गया। वे थर-थर कांपने लगे और उनके अंगों से पसीना छूटने लगा। सभी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। घटोत्कच क्रोध के मारे प्रलयकालीन यमराज के समान हो उठा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर हो गई। उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था तथा साथ में तरह तरह के हथियारों से लैस राक्षसों की सेना चल रही थी। दुर्योधन ने देखा भयंकर राक्षस आ रहा है और मेरी सेना उसके डर से पीठ दिखाकर भाग रही है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। बस हाथ में एक विशाल धनुष ले बारंबार सिंहात करते हुए उसने घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे 10,000 हाथियों की सेना लेकर बंगाल का राजा सहायता के लिए चला। आपके पुत्र को हाथियों की सेना के साथ आते देख घटोत्कच भी बहुत कुपित हुआ। फिर तो राक्षसों के और दुर्योधन की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राक्षस बाढ़, शक्ति और रिष्टि आदि से योद्धाओं का संहार करने लगे। तब दुर्योधन भी अपने प्राणों का भय छोड़कर राक्षसों पर टूट पड़ा और उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। उसके हाथ से प्रधान प्रधान राक्षस मारे जाने लगे। उसने 4 बाणों से महावेग, महारौद्र, विदुजिह्व और प्रमाथि इन 4 राक्षसों को मार डाला। तत्पश्चात वह पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। आपके पुत्र का यह पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोध से जल उठा और बड़े वेग से दुर्योधन के पास पहुंचकर क्रोध से लाल लाल आंखें किए कहने लगा, अरे नृशंस, जिन्हें तुमने दीर्घ काल तक वनों में भटकाया है, उन माता पिता के ऋण से आज तुझे मारकर और ऋण होऊंगा। ऐसा कहकर घटोत्कच ने दांतों से ओठ दबाकर अपने विशाल धनुष से बाणों की वर्षा करके दुर्योधन को ढक दिया। तब दुर्योधन ने भी 25 बाण मारकर उस राक्षस को घायल किया। राक्षस ने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक महाशक्ति हाथ में लेकर आपके पुत्र को मार डालने का विचार किया। यह देख बंगाल के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया। दुर्योधन का रथ हाथी के ओट में हो गया और प्रहार का मार्ग रुक गया। इससे अत्यंत कुपित होकर घटोत्कच ने हाथी पर ही शक्ति का प्रहार किया। उसके लगते ही हाथी भूमि पर गिरा और मर गया तथा बंगाल का राजा उस पर से कूदकर पृथ्वी पर आ गया। हाथी मरा और सेना भाग चली। यह देख दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, किंतु क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वह पीछे नहीं हटा। अपनी जगह पर पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़ा रहा। फिर उसने राक्षस पर कालाग्नि के समान तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया, किंतु वह उससे बचा गया और पुनः बड़ी भयंकर गर्जना करके संपूर्ण सेना को डराने लगा। उसका भैरवनाद सुनकर भीष्म पिता ने अन्य महारथियों को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा। द्रोण, सोमदत्त, भामिक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, उज्जैन के राजकुमार बृहद्वल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विवशंति और उनके पीछे चलने वाले कई हजार रथी, ये सब दुर्योधन की रक्षा के लिए आ पहुंचे। घटोत्कच भी मैनाक पर्वत की भांति निर्भीक खड़ा रहा। उसके भाई बंधु उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर दोनों दलों में रोमांचकारी संग्राम शुरू हुआ। घटोत्कच ने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया। एक बाण से सोमदत्त की ध्वजा खंडित कर दी और 3 बाणों से भामी की छाती छेद डाली। फिर कृपाचार्य को एक और चित्रसेन को 3 बाणों से घायल किया। एक बाण से विकर्ण के कंधे की हसली पर मारा। विकर्ण खून से लथपथ होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। फिर भूरिश्रवा को 15 बाण मारे। वे बाण उसका कवच भेदन कर जमीन में घुस गए। इसके बाद उसने अश्वत्थामा और विवशंति के सारथियों पर प्रहार किया। वे दोनों अपने अपने घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में जा गिरे। फिर जयद्रथ की ध्वजा और धनुष काट डाले। अवंती राज के 4 घोड़े मार दिए। एक तीखे बाण से राजकुमार बृहद्वल को घायल किया और कई बाण मारकर राजा शल्य को भी बींध डाला। इस प्रकार कौरव पक्ष के सभी वीरों को विमुख करके वह दुर्योधन की ओर बढ़ा। यह देख कौरव वीर भी उसको मारने की इच्छा से आगे बढ़े। घटोत्कच पर चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जब वह बहुत ही घायल और पीड़ित हो गया तो गरुड़ की भांति आकाश में उड़ गया तथा अपनी भैरव गर्जना से अंतरिक्ष और दिशाओं को गुंजाने लगा। उसकी आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, घटोत्कच के प्राण संकट में हैं, जाकर उसकी रक्षा करो। भाई की आज्ञा मानकर भीमसेन अपने सिंहनाद से राजाओं को भयभीत करते हुए बड़े वेग से चले। उनके पीछे सत्यधृति, सौचिति, श्रेणीमान, वसुदान, काशीराज का पुत्र अभिभू, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, छत्रदेव, छत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित अनूप देश का राजा नील आदि महारथी भी चल दिए। ये सभी वीर वहां पहुंचकर घटोत्कच की रक्षा करने लगे। इनके आने का कोलाहल सुनकर भीमसेन के भय से कौरव सैनिकों का मुख उदास हो गया। वे घटोत्कच को छोड़कर पीछे लौट पड़े। फिर दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा और कुछ ही देर में कौरवों की बहुत बड़ी सेना प्रायः भाग खड़ी हुई। यह देख दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीमसेन के सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका धनुष काट दिया। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उनकी छाती में बाण मारा। उससे भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई और अचेत होने के कारण उन्हें अपनी ध्वजा का सहारा लेना पड़ा। उनकी दशा देख घटोत्कच आक्रोश से जल उठा और अभिमन्यु आदि महारथियों के साथ वह दुर्योधन पर टूट पड़ा। तब द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष के महारथियों से कहा, वीरो, राजा दुर्योधन संकट के समुद्र में डूब रहा है, शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो। आचार्य की बात सुनकर कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विवशंति, चित्रसेन, विकर्ण, जयद्रथ, बृहद्वल तथा अवंती के राजकुमार ये सभी दुर्योधन को घेर कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने अपना महान धनुष चढ़ाकर भीमसेन को 26 बाण मारे। फिर बाणों की झड़ी लगाकर उन्हें आच्छादित कर दिया।
तब भीमसेन ने भी आचार्य की बाई पसली पर 10 बाण मारे। इनकी करारी चोट पड़ने से वयोवृद्ध आचार्य सहसा बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में लुढ़क गए। यह देख दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोध में भरकर भीम की ओर दौड़े। उन्हें आते देख भीमसेन भी हाथ में कालदंड के समान गदा लेकर रथ से कूद पड़े और उन दोनों का सामना करने को खड़े हो गए। तदंतर कौरव महारथी भीम को मार डालने की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी भीम की रक्षा के लिए जीवन का मोह छोड़कर दौड़े। अनूप देश का राजा नील भीमसेन का प्रिय मित्र था। उसने अश्वत्थामा पर एक बाण छोड़ा। वह बाण उसके शरीर में धंस गया। उससे खून बहने लगा और उसे बड़ी पीड़ा हुई। तब अश्वत्थामा ने भी क्रुद्ध होकर नील के चारों घोड़ों को मार डाला, ध्वजा काटकर गिरा दी और एक भल नामक बाढ़ से उसकी छाती छेद डाली। उसकी वेदना से मूर्छित होकर नील अपने रथ के पिछले भाग में जा बैठा। उसकी दशा देखकर घटोत्कच ने अपने भाई बंधुओं के साथ अश्वत्थामा पर धावा किया। उसे आते देख अश्वत्थामा भी शीघ्रता से आगे बढ़ा। बहुत से राक्षस घटोत्कच के आगे आगे आ रहे थे। अश्वत्थामा ने उन सबको मार डाला। द्रोण कुमार के बाड़ों से राक्षसों को मरते देख घटोत्कच ने भयंकर माया प्रकट की। उससे अश्वत्थामा भी मोहित हो गया। कौरव पक्ष के सभी योद्धा माया के प्रभाव से युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दिखता था कि मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो खून में डूबे हुए पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा आदि महान धनुर्धर प्रधान कौरव तथा अन्य राजा लोग भी मारे जा चुके हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार धराशायी हो रहे हैं। यह सब देखकर आपकी सेना छावनी की ओर भागने लगी। यद्यपि उस समय हम और भीष्म जी भी पुकार कर कह रहे थे, वीरो युद्ध करो, भागो मत, यह तो राक्षसी माया, इस पर विश्वास न करो। तो भी वे हम लोगों की बात पर विश्वास न कर सके। शत्रु की सेना को भागती देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, दुंदुभी बजी। इन सबकी तुमुल ध्वनि से रणभूमि गूंज उठी। इस प्रकार सूर्यास्त होते होते दुरात्मा घटोत्कच ने आपकी सेना को चारों ओर भगा दिया। संजय ने कहा, उस महासंग्राम में राजे दुर्योधन भीष्म जी के पास गए और बड़ी विनय के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनाया। फिर कहा, पितामह, पांडवों ने जैसे श्री कृष्ण का सहारा लिया है, उसी प्रकार हम लोगों ने आपका आश्रय लेकर शत्रुओं के साथ घोर युद्ध ठाना है। मेरे साथ 11 क्षौहिणी सेनाएं सदा आपकी आगे का पालन करने के लिए तैयार रहती हैं। तो भी आज घटोत्कच की सहायता पाकर पांडवों ने मुझे युद्ध में हरा दिया। इस अपमान के आग में मैं जल रहा हूं और चाहता हूं आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षस का स्वयं ही वध करूं। अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हें राजधर्म का ख्याल करके सदा युधिष्ठिर के अथवा भीम, अर्जुन या नकुल, सहदेव के साथ ही युद्ध करना चाहिए, क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना उचित है और लोगों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं ही। मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा तथा विकट, दुशासन आदि तुम्हारे भाई, ये सब तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे अथवा उस दुष्ट के साथ लड़ने के लिए ये इंद्र के समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जाएं। यह कहकर भीष्म जी राजा भगदत्त से बोले, महाराज, आप ही जाकर घटोत्कच का मुकाबला कीजिए। सेनापति की आज्ञा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए बड़े वेग से शत्रुओं की ओर चले। उन्हें आते देख पांडवों के महारथी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र सत्यधृति, सहदेव, चेदिराज, वसुदान और दशाणराज क्रोध में भरकर उनके सामने आ गए। भगदत्त ने भी सुप्रतीक हाथी पर आरूढ़ हो उन सब महारथियों पर धावा किया। तदंतर पांडवों का भगदत्त के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। महान धनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया और उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीमसेन ने भी क्रोध में भरकर भगदत्त के हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले 100 से भी अधिक वीरों को मार डाला। तब भगदत्त ने अपने उस गजराज को भीमसेन के रथ की ओर बढ़ाया। यह देख पांडवों के कई महारथियों ने बाणों की वर्षा करते हुए उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया, किंतु भगदत्त को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अमर्ष पूर्वक अपने हाथी को पुनः आगे की ओर चलाया। अंकुश और अंगूठे का इशारा पाकर वह मत गजराज उस समय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयानक हो उठा। उसने क्रोध में भरकर अनेकों रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित रौंद डाला। सैकड़ों हजारों पैदलों को कुचल दिया। यह देख राक्षस घटोत्कच ने कुपित होकर उस हाथी को मार डालने के लिए एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया, किंतु भगदत्त ने अपने अर्धचंद्राकार बाढ़ से उसे काट दिया और अग्निशिखा के समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कच के ऊपर फेंकी। अभी वह शक्ति आकाश में ही थी कि घटोत्कच ने उछलकर उसे हाथ में पकड़ लिया और दोनों घुटनों के बीच में दबाकर तोड़ डाला। यह एक अद्भुत बात हुई। आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनियों को भी यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडव लोग उसे शाबाशी देते और रणभूमि में अपनी हर्षध्वनि फैलाने लगे। भगदत्त से यह नहीं सहा गया। उसने अपना धनुष खींचकर पांडव महारथियों पर बाढ़ बरसाना आरंभ किया तथा भीमसेन को 1, घटोत्कच को 9, अभिमन्यु को 3 और केकय राजकुमार को 5 बाढ़ों से बींध डाला। फिर दूसरे बाढ़ से क्षत्रदेव की दाहिनी बाह काट डाली। 5 बाढ़ों से द्रौपदी के 5 पुत्रों को घायल किया तथा भीमसेन के घोड़ों को मार गिराया। ध्वजा काट दी और सारथी को भी यमलोक भेज दिया। इसके बाद भीमसेन को भी बींध डाला। इससे पीड़ित होकर वे कुछ देर तक रथ के पिछले भाग में बैठे रह गए। फिर हाथ में गदा लेकर वेग पूर्वक रथ से कूद पड़े। उन्हें गदा ले आते देख कौरव सैनिकों को बड़ा भय हुआ। इतने ही में अर्जुन भी शत्रु का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे और कौरवों पर बाणों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को इरावान के वध का समाचार सुनाया।
संजय ने कहा, राजन, अपने पुत्र इरावान के मारे जाने का समाचार पाकर अर्जुन को बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी ठंडी सांसें भरने लगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, महामती, विदुर जी को तो यह कौरव और पांडवों के भीषण संहार की बात पहले ही मालूम हो गई थी। इसी से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को रोका भी था। मधुसूदन, इस युद्ध में कौरवों के हाथ से हमारे और भी बहुत से वीर मारे जा चुके हैं तथा हमने भी कौरवों के कई वीरों को नष्ट कर दिया है। यह सब कुकर्म हम धन के लिए ही तो कर रहे हैं। धिक्कार ऐसे धन को जिसके लिए इस प्रकार बंधु बांधवों का विनाश किया जा रहा है। भला यह एकत्रित हुए अपने भाइयों को मारकर हमें मिलेगा भी क्या? हाय, आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा कर्ण के कुमंत्र से ही यह क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन, मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंतु क्षत्रिय लोग मुझे युद्ध में असमर्थ समझेंगे, इसलिए शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवों की सेना की ओर बढ़ाइए। अविलंब करने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने हवा से बात करने वाले घोड़े आगे बढ़ाए। यह देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुशर्मा अर्जुन के सामने आ गए। कृतवर्मा और भामिक ने सात्यकी का सामना किया तथा राजा अंबष्ट अभिमन्यु के आगे आकर डट गया। इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए। बस अब अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा। इधर आपके पुत्रों ने भी बाणों की वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और भी भड़क उठा और वे सिंह के समान अपने ओठ चबाने लगे। तुरंत ही एक तीखे बाढ़ से उन्होंने वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धराशायी कर दिया। फिर उन्होंने अनेकों पैने बाढ़ लिए और उन्हें बड़ी तेजी से आपके पुत्रों पर छोड़ने लगे। भीमसेन के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए वे बाढ़ आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे। अनदृष्टि, कुंड भेदी, वैराट, दीर्घ लोचन, दीर्घ बाहु, सुबाहु और कनक ध्वजी आपके वीरपुत्र पृथ्वी पर गिरकर ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंत ऋतु में अनेकों पुष्पित आम्र वृक्ष कटकर गिर गए हों। आपके शेष पुत्र भीमसेन को काल के समान समझकर रण क्षेत्र से भाग गए। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे, उसी समय द्रोणाचार्य उन पर सब ओर से बाढ़ बरसा रहे थे। इस अवसर पर भीमसेन ने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक और द्रोणाचार्य जी के बाढ़ों को रोकते हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रों को मार डाला। इसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य ने अर्जुन को रोका, किंतु अतिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सबके अस्त्रों को व्यर्थ करके आपकी सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के हवाले कर दिया। अभिमन्यु ने राजा अंबष्ट को रथहीन कर दिया। तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और फुर्ती से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। युद्ध कुशल अभिमन्यु ने तलवार को आती देख बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया। यह देखकर सारी सेना में वाह वाह का शब्द होने लगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि दूसरे महारथी भी आपकी सेना से संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पांडवों की सेना से भिड़े हुए थे। उस समय आपस में मारकाट करते हुए दोनों ही पक्षों के वीरों का बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केश पकड़कर, नख और दांतों से काटकर तथा लात और घूसे से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे थप्पड़, तलवार और कोहनियों की चोट से भी अपने प्रतिपक्षियों को यमराज के घर भेज देते थे। पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर वार कर रहा था। वीरों के अंग अंग में उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा था। आपस के घोर संघर्ष के कारण दोनों ओर के वीर थक गए। उनमें से अनेकों भाग गए और अनेकों धराशायी हो गए। इतने ही में रात्रि होने लगी। तब कौरव पांडव दोनों ही ने अपनी अपनी सेनाओं को लौटाया और यथा समय अपने अपने डेरों में जाकर विश्राम किया। संजय ने कहा, महाराज, शिविर में पहुंचकर राजा दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण आपस में मिलकर विचार करने लगे कि पांडवों को उनके साथियों के सहित किस प्रकार जीता जाए। राजा दुर्योधन ने कहा, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य और भूरिश्रवा पांडवों की प्रगति को रोक नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार पांडवों का तो वध हो नहीं पाता, किंतु वे मेरी सेना को तहस नहस किए देते हैं। कर्ण, इसी से मेरी सेना और शस्त्रों में बहुत कमी हो गई है। इस समय पांडव वीर तो देवताओं के लिए भी अवध्य हो गए हैं। इनसे तंग आकर मुझे तो बड़ा संदेह होने लगा है कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूं। कर्ण ने कहा, भरत श्रेष्ठ, चिंता न कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। अब भीष्म जी को जल्दी ही संग्राम से हट जाना चाहिए। यदि वे युद्ध से हट जाए और अपने शस्त्र रख दे तो मैं भीष्म जी के सामने ही पांडवों को समस्त सोमक वीरों के सहित नष्ट कर दूंगा। यह सत्य की शपथ करके कहता हूं। भीष्म जी तो पांडवों पर सदा से ही दया करते हैं और उनमें इन महारथियों को संग्राम में जीतने की शक्ति भी नहीं है। अतः अब आप शीघ्र ही भीष्म जी के डेरे पर जाइए और उनसे अस्त्र शस्त्र रखवा दीजिए। दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, मैं अभी भीष्म जी से प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूँ। भीष्म जी के हट जाने पर फिर तुम ही युद्ध करना। इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयों के सहित भीष्म जी के पास चला। भीष्म जी के डेरे पर पहुंचकर वह घोड़े से उतर पड़ा और उनके चरणों में प्रणाम कर सब प्रकार से सुंदर एक सोने के सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसने नेत्रों में आंसू भर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, दादाजी, आप पांडवों को और सोमक वीरों को मारकर अपने वचनों को सत्य कीजिए और यदि पांडवों पर दया एवं मेरे प्रति द्वेष होने से अथवा मेरे मंद भाग्य से पांडवों की रक्षा कर रहे हो तो अपने स्थान पर कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। वह अवश्य पांडवों को उनके सुहृद और बंधु बांधवों के सहित परास्त कर देगा। भीष्म जी से इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया। महामना भीष्म जी आपके पुत्र के वाग्बड़ों से विध होकर बहुत ही व्यथित हुए, किंतु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात नहीं कही। वे बड़ी देर तक लंबे लंबे श्वास लेते रहे। उसके बाद उन्होंने
क्रोध से त्योरी बदलकर दुर्योधन को समझाते हुए कहा, बेटा दुर्योधन, ऐसे वाग्बाड़ों से तुम मेरे हृदय को क्यों छेदते हो? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं अपने प्राण तक होमने को तैयार हूँ। अब तुम आनंद से जाकर शयन करो। कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा। उस युद्ध की लोग तब तक चर्चा करेंगे जब तक कि यह पृथ्वी रहेगी। राजन, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर वह अपने डेरे पर चला आया और सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठते उसने सब राजाओं को आज्ञा दी कि आप लोग अपनी अपनी सेना तैयार करें। आज भीष्म जी कोपित होकर सोमक वीरों का संहार करेंगे। फिर दुशासन से कहा, तुम शीघ्र भीष्म जी की रक्षा के लिए कई रथ तैयार करो। आज अपनी 2200 सेनाओं को इनकी रक्षा के लिए आदेश दे दो। आज शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विभीषंती खूब सावधानी से भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि उनके सुरक्षित रहने पर हमारी अवश्य जय होगी। दुर्योधन की बात सुनकर सब योद्धाओं ने अनेकों रथों से भीष्म जी को सब ओर से घेर लिया। भीष्म जी को अनेकों रथों से घिरा देखकर अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, आज तुम भीष्म जी के सामने पुरुष सिंह शिखंडी को रखो, उसकी रक्षा मैं करूंगा। संजय ने कहा, राजन, अब भीष्म जी अपनी विशाल वाहिनी लेकर चले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैब्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिण और आपके सभी पुत्र भीष्म जी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त व्यूह के दाहिनी ओर रहे। अश्वत्थामा, सोमदत्त और दोनों अवंती राजकुमार अपनी विशाल सेना के सहित बाई ओर खड़े हुए। त्रिगर्त वीरों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यूह के मध्य भाग में रहा तथा महारथी, अलंबुश और श्रुतायु सारी व्यूहबद्ध सेना के पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना की रीति से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये सारी सेना के व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान, कुंतीभोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और केकय राजकुमार ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का व्यू बनाकर खड़े हो गए। अब आपके पक्ष के वीर भीष्म जी को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि पांडव योद्धा भी संग्राम में विजय पाने की लालसा से भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। बस दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर के वीर एक दूसरे की ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। धूल के कारण देदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मालूम पड़ने लगा। उस समय भारी भय की सूचना देता हुआ बड़ा प्रचंड पवन चलने लगा। सबसे पहले महारथी अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया। जिस समय वह उस अनंत सैन्य समुद्र में घुसने लगा, आपके बड़े बड़े वीर भी उसे रोक न सके। उसके छोड़े हुए बाड़ों ने अनेकों क्षत्रिय वीरों को यमलोक भेज दिया। वह क्रोध पूर्वक यमदंड के समान भयंकर बाढ़ बरसाकर अनेकों रथ, रथी, घोड़े, घुड़सवार तथा हाथी और गजारोहियों को विदीर्ण करने लगा। अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजा लोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्रथ और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रता के साथ रणभूमि में विचर रहा था। उसे अपने प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोक में 2 अर्जुन प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अभिमन्यु ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े बड़े महारथियों को कंपित कर दिया। इससे उसके सुहृदों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर डकराने लगी। अपनी सेना का वह घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलंबुश से कहा, महाभाव, वृत्रासुर ने जैसे देवताओं की सेना को तितर बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है। संग्राम में से रोकने वाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम सब विद्याओं में पारंगत हो। इसलिए अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म, द्रोणादि योद्धा अर्जुन का वध करेंगे। दुर्योधन के ऐसा कहने पर वह महाबली राक्षसराज वर्षाकालीन मेघ के समान महान गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर चला। उसका भीषण शब्द सुनकर पांडवों की सारी सेना में खलबली पड़ गई। उस समय कई योद्धा तो डर के मारे अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बाण लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने अभिमन्यु के पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई उसकी सेना को भगा दिया। वह एक साथ पांडवों की विशाल वाहिनी पर टूट पड़ा और उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस 5 द्रौपदी पुत्रों के सामने आया। उन 5 ने भी क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। प्रतिविंध्य ने तीखे तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाड़ों की बौछार से उसके कवच के भी टुकड़े उड़ गए। अब उन 5 भाइयों ने उसे बींधना आरंभ किया। इस प्रकार अत्यंत बाण विध होने से उसे मूर्छा हो गई, किंतु थोड़ी देर में चेत होने पर क्रोध के कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उनके धनुष, बाण और ध्वजाओं को काट डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक एक के 5-5 बाण मारे तथा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन्होंने का इंद्र और वृत्रासुर के समान भीषण संग्राम हुआ।
दोनों ही क्रोध से तमतमाकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर प्रलय आग्नि के समान घूरने लगे। अभिमन्यु पहले 3 और फिर 5 बाड़ों से अलम्बुश को बीन दिया। इससे क्रोध में भरकर अलम्बुश ने अभिमन्यु की छाती में 9 बाढ़ मारे। इसके बाद उसने हजारों बाढ़ छोड़कर अभिमन्यु को तंग कर दिया। तब अभिमन्यु ने कुपित होकर 9 बाढ़ों से उसकी छाती को छेद दिया। वे उसके शरीर को भेद कर मर्म स्थानों में घुस गए। इस प्रकार अपने शत्रु से मार खाकर उस राक्षस ने रण क्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई। उससे सब योद्धाओं के आगे अंधकार छा गया। उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखाई देता था और न अपने या शत्रु के पक्ष के वीर ही दिखते थे। उस भीषण अंधकार को देखकर अभिमन्यु ने भास्कर नाम का प्रचंड अस्त्र छोड़ा। उससे सब और उजाला हो गया। इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया, किंतु अभिमन्यु ने उन सभी को नष्ट कर दिया। माया का नाश होने पर जब वह अभिमन्यु के बाड़ों से बहुत व्यथित होने लगा तो भय के मारे अपने रथ को रण क्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया। उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु आपकी सेना को कुचलने लगा। तब अपनी सेना को भागते देखकर भीष्म जी और अनेकों कौरव महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेरकर बाड़ों से बीनने लगे। किंतु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रम में अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के समान था और उसने रणभूमि में उन दोनों के ही समान पराक्रम दिखलाया। इतने ही में वीरवर अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपके सैनिकों का संहार करते भीष्म जी के पास पहुंच गए। इसी तरह आपके पिता भीष्म जी भी रणभूमि में अर्जुन के सामने आकर डट गए। तब आपके पुत्र रथ, हाथी और घोड़ों के द्वारा सब ओर से घेरकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार हो गए। अब सबसे पहले कृपाचार्य जी ने अर्जुन पर 25 बाढ़ छोड़े। इसके उत्तर में सात्यकी ने आगे बढ़कर अपने पहने बाड़ों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। इस पर अश्वत्थामा ने सात्यकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाड़ों से बीन दिया। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामा की छाती और भुजाओं में 60 बाण मारे। उनसे अत्यंत घायल और व्यथित होने से उन्हें मूर्छा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वत्थामा ने कुपित होकर सात्यकी पर एक नाराज छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी में घुस गया। फिर एक दूसरे बाढ़ से उन्होंने उसकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे। इसके बाद वे उस पर बड़े प्रचंड बाढ़ों की वर्षा करने लगे। सात्यकी ने भी उस सारे शर समूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाढ़ बरसाकर अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र की रक्षा के लिए सात्यकी के सामने आए और अपने तीखे बाढ़ों से उसे छलनी कर दिया। सात्यकी ने भी अश्वत्थामा को छोड़कर 20 बाड़ों से आचार्य को बीन दिया। इसी समय परम साहसी अर्जुन ने क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य जी पर धावा किया। उन्होंने 3 बाढ़ छोड़कर द्रोणाचार्य जी को घायल किया और फिर बाड़ों की वर्षा करके उन्हें ढक दिया। इससे आचार्य की क्रोधाग्नि एकदम भड़क उठी और उन्होंने बात ही बात में अर्जुन को बाड़ों से छा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मा को संग्राम में द्रोणाचार्य की सहायता करने की आज्ञा दी। त्रिगर्त राज ने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुन को लोहे की नोक वाले बाड़ों से आच्छादित कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीषण सिंहनाद करके सुशर्मा और उसके पुत्र को अपने बाड़ों से बीन दिया तथा वे दोनों भी मरने का निश्चय करके उन पर टूट पड़े और उनके रथ पर बाड़ों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उस बाढ़ वर्षा को अपने बाड़ों से रोक दिया। उनका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गए। फिर अर्जुन ने कोपित होकर कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए त्रिगर्त वीरों पर वायव्यास्त्र छोड़ा। उससे आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गए तथा बहुत से वीर धराशायी हो गए। तब द्रोणाचार्य जी ने शैलास्त्र छोड़ा। उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्त रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्ध के मैदान से भगा दिया। राजन, इस प्रकार युद्ध होते होते जब मध्याह्न हो गया तो गंगा नंदन भीष्म जी अपने पहने बाड़ों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संहार करने लगे। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद भीष्म जी के सामने आकर उन पर बाड़ों की वर्षा करने लगे। भीष्म जी ने धृष्टद्युम्न को बींधकर 3 बाड़ों से विराट को घायल किया और 1 बाढ़ राजा द्रुपद पर छोड़ा। इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए। इतने ही में शिखंडी ने पितामह को भीन दिया, किंतु उसे स्त्री समझकर उन्होंने उस पर वार नहीं किया। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।